अस्सलाम अलैकुम। अब देख रहे हैं वेल्थ एंड पॉलिटिक्स, वो प्लेटफॉर्म जहां हम पाकिस्तान और दुनिया की मईशत, सियासत और ताकत के खेल को आसान अल्फाज में समझते हैं। यहाँ हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, महंगाई, हुकूमती पॉलिसियों, आलमी सियासत और उन फैसलों की जो बराह रास्त आपकी जेब और मुस्तकबिल को मुतासिर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर अहम खबर के पीछे छपी असल कहानी और मजबूत तज्जिया मिले तो हमारे चैनल वेल्थ एंड पॉलिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का अहम मौजू। खुश आमदीद। साल 2026 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ तो अदायगियां बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कवानीन भी बदल रहे हैं और पूरा सिस्टम डिजिटल हो रहा है। अगर कोई इस प्रोग्राम का हिस्सा है तो इन तब्दीलियों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए तफसील से देखते हैं कि आखिर क्या कुछ नया हो रहा है। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर, हुकूमत ने बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम बढ़ा दी है। जी हाँ, अब अहल खानदानों को हर 3 महीने में 13,500 रुपए की बजाय पूरे 14,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन एक मिनट, अगर रकम बढ़ गई है तो फिर इतने सारे खानदानों की अदायगियां अचानक बंद क्यों हो रही हैं? ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है और आज हम इसी उलझन को दूर करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसका हल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नई अदायगियों और नई रकूम की। और ये इजाफा सिर्फ एक प्रोग्राम तक ही नहीं है। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। बेनज़ीर कफालत में तो 1,000 रुपए का इजाफा हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ और नशोनुमा प्रोग्राम दोनों में भी 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। मतलब ये खानदानों के लिए एक मुकम्मल सपोर्ट पैकेज है। अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल की तरफ कि अदायगियाँ क्यों रुकी हैं। ये वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। चलें इसकी तह तक पहुँचते हैं। तो देखें, हुकूमत ने नाअहली की 4 बड़ी वजूहात बताई हैं। उनको एक एक करके समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। पहली वजह, माली हालात में बेहतरी, यानी गुर्बत का स्कोर अब अहलियत की हद से ऊपर चला गया है। दूसरी और सबसे अहम वजह, डायनामिक सर्वे को वक्त पर अपडेट ना करवाना है। ये वो आम गलती है जिसकी वजह से हज़ारों मुस्तहिक खानदान मुतासिर हो रहे हैं। तीसरी वजह है हाल ही में किया गया बैरून मुल्क सफ़र। और चौथी वजह, अकाउंट में कोई मसला होना, जैसे कि अचानक टैक्स फाइलर बन जाना। अच्छा, इन सारी तब्दीलियों को समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जो सब कुछ तय करती है, और वो है गुर्बत का स्कोर। तो ये गुर्बत का स्कोर, जिसे PMT स्कोर भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज़? ये 0 से 100 तक का एक नंबर है। ये स्कोर सिर्फ तनख्वाह नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि किसी के पास असासे क्या हैं, घर कैसा है, रहने के हालात कैसे हैं। उसूल बहुत सादा है, स्कोर जितना कम होगा अहलियत के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होंगे। ये टेबल देखें, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, कच्चे घर में रहना स्कोर को कम करता है, जो अहलियत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर किसी के नाम पर गाड़ी है या ख़ानदान में कोई आला तालीम याफ्ता है तो उससे स्कोर बढ़ सकता है और अहलियत मुतासिर हो सकती है। और यहीं पर डायनेमिक सर्वे का सबसे अहम किरदार आता है। यह सिर्फ एक फॉर्म नहीं, बल्कि किसी के अहलियत की मालूमात को ताज़ा रखने का वाहिद तरीका है। अगर सर्वे पुराना हो गया तो सिस्टम यही समझेगा कि शायद हालात बदल गए हैं और नाअहल कर देगा, चाहे कोई कितना ही मुस्तहिक क्यों ना हो। याद रखें, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये लाजमी है। ठीक है, तो अब करना क्या है? यहाँ कुछ अमली इक़दामात हैं जो सबके लिए जानना ज़रूरी हैं। अपनी अहलियत और अदायगी की मौजूदा सूरत हाल जानने के 2 बहुत ही आसान और बिल्कुल मुफ्त तरीके हैं। पहला है SMS, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर किसी स्पेस के 8171 पर भेज दें। दूसरा तरीका वेब पोर्टल का है। बस 8171.bisp.gov.pk की वेबसाइट पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। अच्छा, अगर पैगाम आए कि सर्वे करवाना है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये 3 आसान काम करने हैं। अपने करीबी BISP तहसील दफ्तर जाएं, अपने ज़रूरी कागजात यानी शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म और घर का कोई भी बिजली या गैस का बिल साथ ले जाएं, और वहाँ एक छोटा सा इंटरव्यू और बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करवा लें। पैसे लेने का तरीका भी अब बदल रहा है और ये एक बहुत अच्छी खबर है। कैंपों में लंबी कतारों में इंतज़ार करने के बजाय अब पार्टनर बैंकों के ATMs और यहाँ तक कि फ़ोन पर डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए भी रकम वसूल की जा सकेगी। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। और ये सारी तब्दीलियाँ एक बड़े मकसद का हिस्सा हैं, और वो मकसद है एक ज़्यादा शफाफ और तेज़ डिजिटल सिस्टम की तरफ मुंतकिली।
پرانے اور نئے نظام میں فرق تو زمین آسمان کا ہے۔ نئے ڈیجیٹل سسٹم میں شفافیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوتا ہے، ادائیگیاں تیز ہوتی ہیں اور سب سے اہم بات، ناجائز کٹوتیوں کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ BISP کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد کہتی ہیں، یہ پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر ہے اور یہ پورے پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے ان کے ویژن کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل تبدیلی اسی ویژن کو آگے بڑھانے کی ایک کڑی ہے۔ اور اب ایک سب سے ضروری بات، فراڈ سے کیسے بچنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں BISP کے اصلی پیغامات صرف 8171 سے آتے ہیں۔ رجسٹریشن یا سٹیٹس چیک کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص رقم کا تقاضا کرے تو فوراً BISP کی ہیلپ لائن 0800264777 پر اطلاع دیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے اہم بات کیا ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے؟ چلیں 4 سب سے اہم باتیں دہرا لیتے ہیں۔ پہلی، غربت کا سکور ہی سب کچھ ہے۔ دوسری، ڈائنامک سروے کو اپڈیٹ رکھنا ہر حال میں لازمی ہے۔ تیسری، 8171 پر اپنی حیثیت باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ اور چوتھی، مستقبل ڈیجیٹل ہے، اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، کیا ڈیجیٹل نظام کی طرف یہ منتقلی صرف مالی امداد کا ایک بہتر طریقہ ہے، یا یہ لاکھوں افراد کے لیے حقیقی مالی خود مختاری کی طرف پہلا قدم بھی ہے؟